नमस्कार प्रिय निवेशकों। विश्लेषणात्मक समुदाय संपर्क में है System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक संकेतक पर थोड़ा और विस्तार से नजर डालेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप अध्ययन की जा रही कंपनी के प्रत्येक संकेतक पर करीब से नजर डालें। हम आपके साथ कंपनी के वर्तमान मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स पीएलसी ADR, टिकर CNTA। यह समीक्षा 3 जुलाई 2025 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स उपश्रेणी से संबंधित है। फार्मा न्यूरोलॉजी मूल्यांकन में 20 कंपनियां भाग ले रही हैं। हम इस वीडियो के अंत में लिए गए निर्णयों पर नजर डालेंगे। कंपनी के लिए समग्र स्कोर -10 में से 6.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम -0.4 अंक है। यदि आप इसे बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें, सामान्यतः अमेरिकी बाजार के भीतर, हम देख सकते हैं कि समग्र रूप से अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 6.5 अंक सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स। कंपनी के शेयर मूल्य की चाल की तुलना करके सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स 52.1% का परिवर्तन दिखा। 47.7% लोग उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स $1.83 बिलियन का मूल्य। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $24 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.37 बिलियन आका गया है, जिसकी उपश्रेणी का पूंजीकरण $7 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स पीएलसी ADR बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 7.566% है। बही मूल्य पूंजीकरण 5.048% है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का मूल्यांकन खराब -1 अंक। अध्ययनाधीन संगठन की वित्तीय देनदारियां $0.116 बिलियन हैं। ऋण बही मूल्य अनुपात इक्विटी का 31% है। कंपनी ऋण रेटिंग अच्छा 1 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और उसकी आय का अनुपात 0 है। उपश्रेणी के लिए औसत 0 है। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $223 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अज्ञात है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 122.3 है। उपश्रेणी 4 के लिए औसत। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $10 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व के संकेतक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। बिक्री मार्जिन -1482.7% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत -17% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या में कंपनी की हिस्सेदारी 1.38% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 448% कम है।
संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $23,832,000 है और उपश्रेणी के लिए $4,346,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी मात्रा का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। प्रति कर्मचारी कंपनी का लाभ $2,901.3 है। उपश्रेणी के लिए औसत $184.9 उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के लाभ का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री $1,95,000 है। उपश्रेणी में $1,91,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 5.3% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 12.2% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 59% का स्तर दर्शाता है सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स, जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 52% के बराबर है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग $13.75 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $32.12 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है, इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में इस सत्र में सूचना प्रणाली के सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप सेंटेसा फार्मास्यूटिकल्स PLC ADR सूचना प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। $13.74 प्रति शेयर पर खुला विक्रय आदेश। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग काफी कम है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 8.67 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 18.81 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 2 अगस्त 2025 को ट्रेडिंग सत्र के अंत में ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या उस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर लंगर JAZZ मुख्य खरीद आदेश होगा। मुख्य डील का वीडियो पहले ही चैनल पर प्रकाशित हो चुका है। किसी भी ऑर्डर को बंद करते समय मुख्य या बैलेंसिंग वाला एक और ऑर्डर वास्तविक कीमत पर बंद हो गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।